हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है बिग बैश लीग 2023-2024 का चैलेंजर मैच, जो खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में। यह मैच 22 जनवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार दोपहर 2:10 पर शुरू होने वाला है और इसकी वेन्यू कैरेरा ओवल, क्वींसलैंड रखी गई है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं इस वीडियो में। आपको पिच रिपोर्ट, उसके साथ में प्रोबेबल प्लेइंग 11 और साथ ही साथ प्लेयर्स के स्टैट्स और जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स हैं उनके साथ फैंटेसी पिक्स भी बताने के साथ साथ आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स भी समझाने वाला हूं। तो अगर आप पूरी वीडियो को देखते हो तो 100% गारंटी है कि आप जबरदस्त तरीके से इस मैच में विन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से कंप्लीटली वॉच करना होगा इस वीडियो को। और उसी के साथ में आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो फाइनल टीम्स होती हैं टॉस के बाद, वो मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। तो अगर उसे भी आप लेना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का जिसका नाम है फैंटेसी रिपोर्ट ही। वहां पर जाकर जुड़ जाओ, वहां पर टॉस के बाद फाइनल टीम्स आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और आप चाहते हो कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर देना है। और उसके साथ और भी सहयोग करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक शेयर कर देना। लाइक करोगे तो मोटिवेशन बढ़ेगी और लाइक करने से बहुत अच्छा फील होता है। ऑलराइट, तो यहां पर हीट वर्सेस स्ट्राइकर्स जो मैच होगा ये कैरेरा स्टेडियम में होगा, जो कि एक बैलेंस्ड कॉन्टेस्ट दे सकती है। या एडवांटेज होगी पेसर्स को, यानी तेज गेंदबाजों को। और अगर कोई टीम चेस करती है तो चेसिंग एक प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी होगी। जो भी टीम टॉस विन करती है वो पूरे चांसेस हैं कि पहले बॉलिंग करना पसंद करे। टोटल 17 मैचेस यहां खेले गए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मैचेस और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 11 मैचेस विन करा है। एक मैच ऐसा भी रहा है जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आया है। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का टोटल जो है 145 रन है और सेकंड इनिंग्स का 136 रन है। रीसेंट मैचेस की अगर बात करते हैं इस वेन्यू पे, तो रीसेंट मैचेस में सबसे रीसेंट है सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट का मैच। उसमें सिडनी सिक्सर्स ने 152 किए थे 8 विकेट्स पे और ब्रिस्बेन हीट 113 रनों पे ऑल आउट हो गई थी। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 8 और सेकंड इनिंग्स में 9 और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी। उसी के साथ सिडनी थंडर्स और ब्रिस्बेन हीट का मैच, जिसमें सिडनी थंडर्स ने 182 किया 6 विकेट्स पे और ब्रिस्बेन हीट 171 ही कर पाई थी, 9 विकेट्स उसके चले गए थे। इसमें पेसर्स को पहली इनिंग्स में 5 और दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट्स और स्पिनर्स को पहली इनिंग्स में 1 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिले थे। यहीं पर पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी थंडर्स का मैच हुआ, जिसमें पर्थ स्कॉचर्स ने 133 किया 9 विकेट्स पे, सिडनी थंडर्स ने 137 रन किए थे 4 विकेट्स पे। इसमें पेसर्स को 7 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 और सेकंड इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली थी। उसके पहले पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स का मैच था, जिसमें पर्थ स्कॉचर्स ने 143 किया था 8 विकेट्स पे और सिडनी सिक्सर्स 133 रन ही बना पाई थी 8 विकेट्स पे। इसमें पेस बॉलर्स को दोनों ही इनिंग्स में 8-8 विकेट्स और स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली थी। तो ये लास्ट 4 मैचेस हैं जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो इस मैच को अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये मैच चेस नहीं कर पाई थी ब्रिस्बेन हीट। इस मैच के अंदर भी चेस नहीं हो पाई थी। इस मैच में चेस कंप्लीट कर लिया था सिडनी थंडर्स ने। और इस मैच के अंदर एक और मैच जो ये पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स का था, इसमें भी सिडनी सिक्सर्स चेस नहीं कर पाई थी। यानी जो लास्ट 4 मैचेस यहां हुए हैं उसमें से 3 मैचेस में चेस नहीं कर पाई हैं टीम्स और एक मैच में चेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई थी। वहीं पर अगर यहां पर हम बात करते हैं पेस वर्सेस स्पिन विकेट स्प्लिट की लास्ट 4 मैचेस में, तो पेस बॉलर्स को टोटल 55 विकेट्स मिली हैं। वहीं पर फर्स्ट इनिंग्स में 28 और दूसरी इनिंग्स में 27 विकेट्स मिली हैं। यानी दोनों ही इनिंग्स में ये बात कॉमन रहेगी कि पेस बॉलर्स को काफी ज्यादा यहां पर मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो पेसर्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहीं अगर स्पिनर्स की बात करते हैं तो सिर्फ 5 विकेट्स मिली हैं लास्ट 4 मैचेस में स्पिन बॉलर्स को, जिसमें फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली हैं। तो यहां आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पेस और स्पिन वर्क कर रही है। रिसेंटली 4 मैचेस में बहुत जबरदस्त तरीके से पेसर्स ने योगदान दिया है। वहीं पर पेस वर्सेस स्पिन लास्ट 10 मैचेस में 80 विकेट्स तेज गेंदबाजों को और 33 विकेट्स जो है वो स्पिनर्स को मिली है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखते हैं तो पेसर्स काफी ज्यादा डोमिनेट करते हुए आपको दिख जाते हैं। ऑलराइट, तो ये तो हो गई पिच की बात, वेन्यू की बात। अब बात करते हैं हीट वर्सेस स्ट्राइकर्स प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11s की विद देयर रीसेंट फॉर्म। उनकी रीसेंट फॉर्म भी देखेंगे। ब्रिस्बेन हीट
जोशुआ ब्राउन जिन्हें बोलते हैं, ये ओपन करेंगे। इनकी जो अगर स्टैट्स देखें लास्ट 5 मैचेस में 15, 29, 19, 43 और 39, ये लास्ट 5 इनिंग्स है। जिमी पियर्सन विकेटकीपर भी हैं, 26, 42, 3, 7 और 1 लास्ट 5 इनिंग्स है इनकी। नेथन मैक्सविनी जो कि कैप्टन है, 11, 3, 9, 22 नॉट आउट और 73, ये लास्ट कुछ इनिंग्स है इनकी। मैट रेंसो 16, 1, 18, 5 और 3, ये इनिंग्स है इनकी कुछ। मैक्स ब्रायंट 12, 29, 15 नॉट आउट, 31 लास्ट 5 इनिंग्स। पॉल वॉल्टर, इनके इनिंग्स को अगर आप देखेंगे लास्ट 5 इनिंग्स को, तो लास्ट मैच में 0 रन प्लस 2 विकेट्स 3 ओवर बॉलिंग करके, 9 रन प्लस 1 विकेट 3 ओवर बॉलिंग करके, 2 रन प्लस 2 विकेट 3 ओवर्स बॉलिंग करके और 22 रन प्लस 2 विकेट्स 3 ओवर बॉलिंग करके। ऑलमोस्ट इनके देखेंगे आप तो 3 ओवर ही बॉलिंग करते हैं, लेकिन 2-3 विकेट्स ये लेकर चले जाते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इनसे आप काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बैटिंग में भी नंबर 6 पे आके और चांस मिलता है तो 20 बॉलों में 40 रन और इस टाइप की इनिंग्स खेल सकते हैं ये। माइकल नेसर अगर इनकी बात करते हैं तो 6 प्लस 3 विकेट लास्ट मैच में 4 ओवर बॉलिंग करके, उससे पहले 2 विकेट 3 ओवर बॉलिंग करके, 64 नॉट आउट प्लस 2 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करके उससे पहले वाले मैच में, फिर एक और मैच में 1 विकेट। यानी कि अगर लास्ट इनकी जो विकेट्स की बात करें तो लास्ट 5 मैचेस में जो इन्होंने नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो टोटल है 8 विकेट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। माइकल नेसर अच्छी फॉर्म में है, राइट टाइम पे हीट के लिए। जेवियर बार्लेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट, लास्ट इनकी जो 5 इनिंग्स है उसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स 8 हैं। स्पेंसर जॉनसन 11 प्लस 2 विकेट 0 प्लस 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट, लास्ट इनकी जो इनिंग्स है नंबर ऑफ इनिंग्स 6 हैं और उसमें अगर आप नंबर ऑफ विकेट्स आप देखते हैं तो यहां पर टोटल इनकी जो नंबर ऑफ विकेट्स है वो है 10 विकेट्स। ऑलराइट, मिचेल स्वेप्सन 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट, ये लगातार अगर इनके 5 मैचेस देखें तो 5 मैचेस में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 में जो है विकेट्स लिए हैं, वो भी 1-1 विकेट। वहीं पर मैथ्यू कूनमैन 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। तो ये कुछ इस तरीके से इनके भी आंकड़े हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है। बेंच पे कौन होंगे? हेमिस मैकेंजी, जिनके आंकड़े आप देख सकते हैं, मैथ्यू केली और लियम हैस्केट जो इनकी बेंच पे होंगे। ऑलराइट, अब एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करते हैं तो डार्सी शॉट ये 6, 15, 20, 18 और 24 लास्ट 5 मैचेस। मैथ्यू शॉट जो कि कैप्टन होंगे 13 प्लस 1 विकेट 74 नॉट आउट प्लस 0 विकेट 39 प्लस 0 विकेट 45 प्लस 0 विकेट 76 नॉट आउट प्लस 1 विकेट। ये इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, जबरदस्त प्लेयर दिख रहे हैं ये। जैक वेदरलैंड 56, 47 नॉट आउट 80 नॉट आउट 0, 6, 5 ये परफॉर्मेंस है। थॉमस केली 6, 15 नॉट आउट 29, इस तरीके से परफॉर्मेंस है। हैरी निल्सन, इनको अब बैटिंग मिल सकती है नंबर 5 पे। इनको देखेंगे आप तो 1, उससे पहले बैटिंग नहीं, फिर 2, फिर बैटिंग नहीं, फिर 17 नॉट आउट 2 नॉट आउट, ये परफॉर्मेंस है। बेन मनेंती 23 प्लस 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। जेम्स बैजली 4, 2 प्लस 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। हेनरी थॉर्नटन 28 नॉट आउट प्लस 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट। वहीं पर डेविड पेन 14 नॉट आउट प्लस 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। लॉयड पॉप 4 विकेट लास्ट मैच में भी, उससे पहले 4 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, फिर उससे पहले 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट। कैमरन बोयस 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ये परफॉर्मेंस है इनकी जो कि प्रोबेबल 11 इनकी हो सकती है। वहीं पर बेंच पे वेस एगर होंगे जिनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। जॉश कान भी होंगे 302 रन प्लस 10 विकेट्स, ये भी आपको बेंच पे ही देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, प्लेयर्स एट दिस वेन्यू, कॉलिन मुनरो जो कि अब अवेलेबल नहीं है, इनके 3 मैचेस में 143 रन है, 98 हाईएस्ट है। स्टैट्स दैट मैटर्स द मोस्ट, मैट रेंशो जो हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 5 मैचेस में 212 रन है इनके और 90 हाईएस्ट स्कोर है, 1 विकेट भी लिया है। मैथ्यू शॉट 10 मैचेस में 522 रन है, रीसेंट फॉर्म, 5 विकेट्स भी इनके नाम पे हैं। कॉलिन मुनरो अवेलेबल नहीं होंगे। जेवियर बार्लेट 9 मैचेस में 17 विकेट्स ले चुके हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट और रीसेंट फॉर्म जो है इंटरेस्टिंग है। हीट वर्सेस स्ट्राइकर्स, मैक्स ब्रायंट वेस अगर की 11 गेंदों में 26 रन करके एक बार आउट हुए हैं। वहीं पर उस्मान ख्वाजा जो कि अवेलेबल नहीं होंगे। मैट रेंशो, बेन मनेंती की 15 गेंदों में 13 रन और 2 बार आउट। कैमरन बॉयस 15 गेंदों में 13 रन, इनके भी ऊपर मैट रेंशो के और 1 बार आउट हुए हैं।
मानुष लाबुशेन अवेलेबल नहीं होंगे। जिमी पियर्सन वेस्ट अगर की 18 गेंदों में 40 रन और आउट नहीं हुए हैं। माइकल नेसेर हेनरी थॉर्नटन की 5 गेंदों में 7 रन करके एक बार आउट हुए हैं। डार्सी शॉर्ट जैवियर बार्लेट की 18 गेंदों में 21 रन बना के 2 बार आउट और स्पेंसर जॉनसन की 1 गेंद में 1 बार आउट। मैथ्यू कूनमैन की 4 गेंदों में 14 रन करके एक बार आउट हुए हैं और प्रेस्टवीज की 5 गेंदों में 10 रन करके एक बार आउट हुए हैं। क्रिस्टलिन अवेलेबल नहीं होंगे, ये भी हैरी निल्सन जे विल्डरमॉथ की 1 गेंद में 1 बार आउट। थॉमस केली की 10 गेंदों में 14 रन करके कभी आउट नहीं हुए थॉमस केली। मैथ्यू कोहनमैन की एडम होस माइकल नेसर की 6 गेंदों में 9 रन और आउट नहीं हुए हैं और स्वेप्सन की 11 गेंदों में 11 रन और ये इनके खिलाफ भी आउट नहीं हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं दोनों टीम्स के, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके बीच में प्लेयर बैटल है। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले स्मॉल लीग की, किस तरीके से हम कैप्टन और वीसी करेंगे स्मॉल लीग में। तो पहला ऑप्शन जो आपके सामने हो जाएगा वो होगा मैथ्यू शॉर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ओपन करेगा, उसके साथ बॉलिंग भी डाल सकता है और बैटिंग में तो जबरदस्त फॉर्म में है। दूसरा माइकल नेसर बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही परफॉर्म करके और हीट की तरफ से दे सकता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। लॉयड पॉप लास्ट 2 मैचेस से 4-4 विकेट्स लेकर आ रहा है और 3 ओवर 1 में बॉलिंग की और 1 में 4 ओवर। पॉल वॉल्टर जो होगा ये बैट और बॉल अगेन ये दोनों ही तरीके से आपको परफॉर्म करके और दे सकता है। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जिन्हें आप स्मॉल लीग में एज अ कैप्टन और एज अ वीसी ट्राई कर सकते हो। वहीं पर ग्रैंड लीग की बात करते हैं, ग्रैंड लीग में जेक वेदरलैंड को ट्राई कर सकते हो, हार्ड हिटिंग बैटर है, जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करने की उम्मीद कर सकते हैं हम इनसे। जैवियर बार्लेट दूसरा प्लेयर होगा जो कि जिसकी परफॉर्मेंस आपको रीसेंट फॉर्म दिखाया है मैंने, 7-8 मैचेस में और 17 विकेट लिया है, जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तीसरा प्लेयर डार्सी शॉर्ट, इसके पीछे का रीजन है ओपन कर रहा है, एक बड़ी इनिंग्स तो आनी ही चाहिए इससे, अभी तक जो आई नहीं है, तो चांस ये है कि यहां पर आ सकती है। और देखो ये पूरी तरीके से लक के ऊपर होता है ग्रैंड लीग में जो भी कैप्टन बीसी हम करते हैं। और चौथा कैमरन बोयस, ये भी अगेन एक अच्छा बॉलर और अच्छी लेंथ और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी इसे भी आप ट्राई आउट कर सकते हो ग्रैंड लीग में एज अ कैप्टन और एज अ वीसी के रूप में। ऑलराइट, अब यहां पर बात करते हैं कि ग्रैंड लीग में जिसे आप डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हो या फिर जो आपके ट्रम्प कार्ड पिक्स हो सकते हैं कौन से हैं। जोशुआ ब्राउन ओपन करेगा, इंपॉर्टेंट बैटर है, तो ये जोशुआ ब्राउन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके साथ में जेमी ओवर्टन, ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर। जेम्स पैसली, देखो ऑलराउंडर्स में बहुत कम सिलेक्शन होगी जेम्स पैसली की भी, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हेनरी थॉर्नटन, ये जो 4 प्लेयर्स हैं ना, इनको काफी कम लोग सिलेक्ट करके चाहेंगे और वहां पर आपके पास चांस होता है कि ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट करके और उन्हें ट्रम्प कार्ड साबित कर सकते हो आप। देखो परफॉर्म कर देते हैं तो बहुत ऊपर जा सकते हो, अगर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो ये बैकलैश भी हो जाता है, कभी कभी हम इनकी वजह से हार भी जाते हैं। लेकिन देखो ग्रैंड लीग में जब तक आप डिफरेंशियल और अलग अलग टाइप की पिक्स ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे विन करोगे। तो इसीलिए ये 4 प्लेयर्स हैं जो आपकी टीम में एक डिफरेंशियल या फिर ट्रम्प कार्ड पिक साबित हो सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर हमने कंप्लीटली सारे स्टैट्स पे बात कर लिया। अब फाइनली हम एक स्मॉल लीग की टीम और एक ग्रैंड लीग की टीम को देख लेते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं आपको कि आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हो और लाइक करते हो और सब्सक्राइब कर लेते हो चैनल को, तो हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा और उसके साथ आपको भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन सही दूंगा यहां पर। और उसके साथ में अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ जाओ, वहां फाइनल टीम्स भी देता हूं। अब देखते हैं स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की टीम्स को। ऑलराइट, तो ये होगी हमारी स्मॉल लीग की टीम। इसमें जिमी पियर्सन विकेट कीपर, बैटर्स होंगे डार्सी शॉर्ट और जैक वेदरलैंड, ऑलराउंडर्स मैट शॉर्ट, माइकल नेसेर, पॉल वॉल्टर और बॉलर्स होंगे जैवियर बार्लेट, कैमरन बोयस, स्पेंसर जॉनसन, लॉयड पॉप और हेनरी थॉर्नटन। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इसी तरीके से हमें जाना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो इसमें कर सकते हो। इसमें कैप्टन करा है मैंने मैट शॉर्ट को और वाइस कैप्टन करा है माइकल नेसर को। दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में हैं और दोनों ही अपनी टीम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों प्लेयर्स को मैंने कैप्टन वीसी करा है। आप दूसरे भी डिफरेंशियल भी ट्राई आउट कर सकते हो, आप पॉल वॉल्टर को भी ट्राई कर सकते हो, उसके साथ में कैमरन बोयस को भी, लॉयड पॉप को भी ट्राई आउट कर सकते हो। आप चाहो तो यहां पर जैक वेदरलैंड को भी ट्राई आउट कर सकते हो, लेकिन मैं सबसे अच्छी पेयर बताऊं तो माइकल नेसर पॉल वॉल्टर का, या फिर मैट शॉर्ट और माइकल नेसर का, या फिर मैट शॉर्ट और पॉल वॉल्टर का, ये कॉम्बिनेशन जो होगी कैप्टन वीसी के रूप में बेस्ट देकर जा सकती है आपके लिए। वहीं पर ग्रैंड लीग की टीम देख लेते हैं। तो ग्रैंड लीग में ये जो है ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी। पियर्सन विकेट कीपिंग से, बैटर्स वेदरलैंड, जोशुआ ब्राउन, ऑलराउंडर्स मैट शॉर्ट, माइकल नेसर, पॉल वॉल्टर, बॉलर्स जैवियर बार्लेट,
स्पेंसर जॉनसन, डेविड पेन, लॉयड पॉप, हेनरी थॉर्नटन। यहां पर अगर आप देखेंगे कैप्टन करा है बैरलेट को और वाइस कैप्टन डेविड पेन को करा है, क्योंकि दोनों ही पेस बॉलर्स हैं और यहां पर पेस बॉलर्स को काफी ज्यादा मदद है, इसलिए यहां पर आप हेनरी थॉर्नटन को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। यहां पर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो जिमी पियर्सन की जगह हैरी निल्सन को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन उन्हें देखना होगा आपको कि किस टाइम पे और किस नंबर पर वो बैटिंग करता है। तो अगर ऊपर बैटिंग करता हुआ 4-5 पे दिखता है तो आप उसे ट्राई आउट कर सकते हो एज अ डिफरेंशियल के रूप में, अदरवाइज रिस्क लेकर मत जाना। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी ग्रैंड लीग की। इसमें आप जॉश ब्राउन, उसके साथ जिमी पियर्सन या फिर जैक वेदरलैंड, और बॉलर्स में स्पेंसर जॉनसन, लॉयड पॉप, हेनरी थॉर्नटन, इनमें से किसी को भी कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई आउट कर सकते हो। ये बेस्ट पिक्स हैं, इनमें से किसी को भी ट्राई आउट करो। ऑलराइट, तो ग्रैंड लीग की टीम कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन के साथ ही बनाना। होपफुली आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर और ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना, और चैनल पर न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।